हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान है और महिमा और आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत भले चंगे होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन गीतों ने, इन आराधना ने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में ला दिया है। हालेलुया। जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो यस, आप विश्वास करिए परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने बीचों बीच लाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि महान है पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम और आप सामने हैं और उन वचनों को बांटने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाले हैं, और वो वचन जो जीवन देते हैं, जो वचन आपके अंदर ज्योति पैदा करेंगे और आपको संदेह से निकालेंगे और एक अच्छा मार्ग आपको बताएंगे। हालेलुया। आज मैं क्षमा के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्षमा, माफ करना, माफी देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर ने हमको दी है, माफ करना। और आज का जो टाइटल है आपने ऊपर देखा होगा कि किसी को क्षमा ना करना भी एक पाप है। हेलो, किसी को क्षमा ना करना भी एक पाप है। आप सोच रहे होंगे हमने तो बहुतों को माफ नहीं किया। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं, कई हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हमने माफ नहीं किया। आज मैं आपको वही बता रहा हूं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जो हमारे रिश्ते में है, चाहे वो हमारा दिल दुखा रहे, अगर वो हमसे माफी मांगते हैं तो जरूरी है कि हम उन्हें माफ करें। क्यों माफ करें, आज मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा, तब आप जरूर माफ करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज जो वजह मैं आपको बताने वाला हूं, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद आप माफी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप हमेशा एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पहले क्या होता था, हम पीछे हट जाते हैं कि छोड़ो यार, इसने गलती की है, हम क्यों माफ करें, इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरे विरुद्ध काम किया। वो माफी भी मांगता था, तब भी हम ऊपरी दिल से कहते चलो ठीक है हमने माफ किया, लेकिन अंदर ही हमारे अंदर नफरत रहती थी, कठोरता रहती थी। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि हमें पूरी ईमानदारी के संग माफ करना है, क्योंकि हमारे माफ करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है। हेलो, समझने की कोशिश करिए और अपनी बुद्धियों को तैयार करिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मैं इस वचन को समझने के लिए तैयार हो जाऊं। मेरी बुद्धि खोल, मेरी समझ की बुद्धि खोल। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज हम क्षमा के बारे में जानने वाले हैं और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम क्षमा करें। पहले एक वचन पढ़ते हैं हम, बहुत अच्छा वचन है, लूका 17 का 1 से 5 के बीच में। हालेलुया। वचन इस तरीके से, ध्यान दीजिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा कि ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है। ठोकर तो लगेगी, आप इस संसार में रहते हैं, इस संसार में जीते हैं, ठोकर तो लगेगी। लेकिन वचन क्या कहता है, ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती है। उसके लिए ये अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटका दिया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता, अपेक्षा इसके कि वो उन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम किसी एक को भी ठोकर खिलाते हैं, अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो क्या बोल रही है सजा परमेश्वर ने कि चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाए ताकि वो डूब जाए, वो निकले नहीं। वो आदमी जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। इसका अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा, सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वो मन फिराए तो उसे क्षमा कर। यदि वो प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे मैं पश्चाताप करता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहते हैं चेले, विश्वास बढ़ा। क्यों कहा उन्होंने विश्वास बढ़ा? क्यों? ताकि हम ये काम कर सके जो तू हमको बोल रहा है, हमारे अंदर वो शक्ति आए। किसी को माफ करना आसान नहीं है, अपने दुश्मन को माफ करना आसान नहीं है। कोई आपको चोट पहुंचाए, कोई आपको चोर कहे, कोई आपको गलत नाम से पुकारे, बहुत मुश्किल होता है उसे माफ करना। लेकिन परमेश्वर कहता है उसे माफ करो। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि उसे माफ करो।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, इस संसार में दो ताकतें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, शैतान और परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दोनों ही आप में काम करती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की ताकत के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, देखिए, क्षमा का बोझ कौन देता है? परमेश्वर। आपके अंदर अगर क्षमा मांगने का बोझ आ रहा है तो कौन दे रहा है आपको? परमेश्वर। किसी के लिए गाली देने का बोझ कौन देता है? शैतान। किसी को गलत शब्द बोलने का मौका कौन देता है? बोझ कौन देता है? ज्ञान कौन देता है? शैतान। क्रोध करने का, किसी को हत्या करने का, व्यभिचार करने का, कहां से आती है ये बातें? शैतान। परमेश्वर से क्या आता है? परमेश्वर बोझ देता है, क्षमा करो। क्यों कहता है परमेश्वर क्षमा करो? क्यों चाहता है परमेश्वर कि उसको क्षमा किया जाए? आपको पता, जब आप क्षमा किए जाते हैं, परमेश्वर क्यों आपको क्षमा करता है? ताकि वो आप परमेश्वर की भलाई को देख सके। देखिए, जब तक आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में काम नहीं कर पाएगा। यस, इसलिए वो कहता है कि तेरा भाई सावधान, यदि तेरा भाई 7 बार तेरे विरुद्ध काम करे, तेरे विरुद्ध पाप करे, तुझे गालियां दे, तेरे विरुद्ध उठे, तब भी, और जब 7वां बार तुझसे आकर कहे कि मुझे क्षमा करो, तो उसे क्षमा कर। मेरे भाई, यहां हम परमेश्वर के काम को देखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर काम करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, यू वोंट बिलीव, आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बनाते हैं, आप अपनी स्थिरता को मजबूत करते हैं। आपको पता है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं, क्षमा करना आसान नहीं है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपनी स्थिरता को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं आप अपने को, और जिसको आप क्षमा करते हैं उसको बंधनों से आजाद करते हैं। कोई भाई, कोई बहन, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो आपसे माफी मांगता है और अगर आप माफ नहीं करते तो आप उसके लिए ठोकर का कारण हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। क्यों? अगर आप माफ नहीं करते तो आप उसको कठोर बनाते हैं, और अगर आप उसको कठोर बनाते हैं तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में काम नहीं कर पाती। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे क्षमा करो, उसको रिलीज करो। जब हम उसे क्षमा करते हैं तो हम उसको रिलीज करते हैं, हम उसको बंधनों से आजाद करते हैं, और तब परमेश्वर के वो फल उसके जीवन में काम करना शुरू करता है। जब आप उसे क्षमा करते हैं तो परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर का संयम, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की विश्वस्तता, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद उसके जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की भलाई को देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियन 5:17 में परमेश्वर ने क्यों कहा? देखिए, 2 कुरिन्थियन 5:17 में 2 कुरिन्थियन 5:18 क्या कहता है? अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया है और हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने जब आपको माफ किया तो आपके संग मेल मिलाप कर लिया। कैसे मेल मिलाप करेंगे आपके साथ? जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उसके संग मेल मिलाप कर पाएंगे? इसलिए वो क्या कहता है, ये बातें परमेश्वर की ओर से हुई हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले आपको माफ किया, पहले अपना हाथ दोस्ती का बढ़ाया और उससे कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं। जैसे आपने माफ किया, आपकी बुद्धि खुली। जैसे आपने माफ किया, आपने परमेश्वर को जानना, जैसे आपने क्षमा पाई, आपकी बुद्धि खुली। जैसे आपने क्षमा को कबूल किया, आपने परमेश्वर की भलाई को जानना शुरू किया कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर की दीनता, उसका नम्रता, उसका प्यार कितना अनूठा है। हालेलुया। तब आप उसको जान पाएंगे। तब वो कहता है कि उसने, जैसे मैंने, ये परमेश्वर की ओर से बात हुई ताकि उसके अपराध क्षमा किए जाएं, और जब वो क्षमा को आप कबूल करते हैं तो आप उसके संग मेल मिलाप करते हैं, और फिर परमेश्वर आपको मेल मिलाप की सेविकाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मेल मिलाप की सेविकाई देता है। हालेलुया। तब वो परमेश्वर आपको मेल मिलाप की सेविकाई देता ताकि आप उसको जान सकें और परमेश्वर से अपना संबंध बना सकें। इसलिए वो कहता है कि अगर तेरा भाई
7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर पश्चाताप करे तो उसको क्षमा कर, क्षमा कर। जब तू उसे क्षमा करेगा तब उसके बंधन खुलेंगे। जब तू उसे क्षमा करेगा तब परमेश्वर उसके अंदर आएगा, तब परमेश्वर उसके जीवन में काम करना शुरू करेगा, जब वो क्षमा को स्वीकार करेगा। इसलिए हमें क्षमा ऐसे नहीं करना है, हमें क्षमा दिल से करना है, मन से करना है, ताकि उस क्षमा को वो स्वीकार कर सके। शैतान नहीं चाहता है, शैतान हर बार क्षमा के बाद वो कठोरता लेकर आता है। इसलिए वो कहता है 7 बार यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, 7 बार, पहली बार उसने पाप किया और उसने क्षमा मांगी, आपने उसे माफ किया, फिर उसने आपके विरुद्ध काम किया, फिर उसने क्षमा मांगी, आपने माफ किया, फिर उसने आपके विरुद्ध काम किया, फिर उसने क्षमा मांगी, आपने माफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जब तक वो उस माफी को पूरी तरीके से स्वीकार ना कर ले, जब तक उस क्षमा को वो अपने अंदर महसूस ना कर ले, जब तक उस आजादी को महसूस ना कर ले, तब उस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है और परमेश्वर उसके अंदरूनी मनुष्यत्व में काम करता है। परमेश्वर उसके अंदरूनी मनुष्यत्व में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आता है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए क्षमा करना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए दाऊद भी क्या कहता है, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 1, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए क्यों कहता है दाऊद, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जिसके, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए। क्योंकि जैसे ही वो जानता है कि परमेश्वर ने आपके अपराध क्षमा किए, और जैसे ही आप महसूस करते हैं, जैसे ही आप उस क्षमा को कबूल करते हैं, जैसे ही परमेश्वर की माफी को आप स्वीकार करते हैं, जैसे ही आप महसूस करते हैं कि यस मेरे पाप क्षमा हुए हैं, आपका हृदय खुल जाता है, आपकी कठोरता दूर हो जाती है, आपके अंदर से घृणा निकल जाती है, आपके अंदर से क्रोध, गुस्सा निकल जाता है, व्यभिचार निकल जाता है, और परमेश्वर की दया आपके अंदर प्रवेश करती है, परमेश्वर की कृपा आपके अंदर प्रवेश करती है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर आता है और वो आपके मन को शुद्ध करता है, आपके मन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है। तब आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। इसलिए किसी को अगर हम माफी नहीं दे रहे हैं तो हमारे ये बहुत बड़ा पाप है, यानी कि हम परमेश्वर की योजनाओं को रोक रहे हैं। अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को रोक रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने नहीं देना चाहते, इसलिए हम उसे माफ नहीं कर रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है, जब हम चुने गए तो हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं, हम जब चुने गए हैं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 6:19 क्या कहता है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं अपना नहीं हूं, मैं किसका हूं, प्रभु का। इसलिए अगर कोई मुझे गाली देता है, अगर कोई मुझसे बदतमीजी करता है और उसके बाद क्षमा मांगता है, तो विश्वास करिए कि परमेश्वर की इच्छा है उसके जीवन में काम करने की, क्योंकि क्षमा का बोझ परमेश्वर ही लाता है। आपके अंदर क्षमा का बोझ कौन लाता है, परमेश्वर। अगर आपके अंदर बोझ आ रहा है किसी को क्षमा करने का, अगर आपके अंदर बोझ आ रहा है किसी से माफी मांगने का, धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी समानता, अपनी समानता अपने स्वरूप में लाना चाहता है। वो चाहता है, क्यों यीशु मसीह आया, क्यों यीशु मसीह धरती पर आया, ताकि हम उसकी समानता, उसके स्वरूप में आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसीलिए तो आए, इसीलिए तो यीशु मसीह धरती पर आया, ताकि वो समानता, वो स्वरूप जो परमेश्वर ने हमको दी थी उत्पत्ति 1:26 के मुताबिक, उस समानता, उस स्वरूप को हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वापस अपने जीवन में कबूल करें। इसीलिए फिलिपियों 2:5 कहता है कि जैसा स्वभाव यीशु मसीह का है वैसा ही स्वभाव अपने अंदर पैदा करो। और ये सब सारी चीजें क्या है,
किसी को क्षमा करना, क्षमा प्राप्त करना, ये उस स्वभाव में एंटर करने की एक पद्धति है। ये उस स्वभाव में, यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लाने का एक तरीका है। क्षमा करो। जब आप क्षमा करेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आना शुरू होगा। जब आप क्षमा ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आना शुरू करेगा। ये मत सोचिए कि मैं मसीह बन गया, ये मत सोचिए कि साहब नहीं, कुछ भी हो हमें क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है मत्ती 5:43 अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू 5:43 and 44। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू 5 पहाड़ी उपदेश में से ये लिया गया है। आप देखिए वो क्या कहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर रखना और शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मनों को माफ करो और उनके अंदर अपने प्रेम को जगाओ। उनसे प्रेम करो। क्या लिखा है? अपने उन शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? परमेश्वर से कहो उन्हें माफ करे जो तुम्हें सताते हैं। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें सताता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें सताती है, तुम्हारा पति तुम्हें सताता है, तो उसको सजा के लिए मत कहो, उसको माफ करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उसे क्षमा की आत्मा दे, पश्चाताप की आत्मा दे, ताकि आपका पति, आपकी पत्नी जाने कि उसने क्या किया है। अगर कोई आपको सता रहा है, अगर कोई आपको दुख दे रहा है, तो आप प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर उसके अंदर बोझ डालेगा। परमेश्वर उसके अंदर बोझ पैदा करेगा कि वो आपसे क्षमा मांगे, वो आपसे सुलह कर ले, वो आपसे कहे कि नहीं मुझसे गलती हुई है, वो पश्चाताप करे। पश्चाताप की आत्मा परमेश्वर की ओर से ही आती है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप किसी को क्षमा करें? बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी को क्षमा करें ताकि आप उस आदमी को जिसको आप क्षमा करते हैं इस योग्य बनाएं कि वो दूसरों को क्षमा करे। ध्यान से समझिए, दोबारा बोलूं। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी को क्षमा करें। क्यों? ताकि वो आदमी जिसको आप क्षमा कर रहे हैं, क्षमा प्राप्त करने के बाद वो दूसरों को क्षमा करे। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप सामने वाले भाई को, बहन को क्षमा करें, ताकि कल को वो भाई, वो बहन जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, जो आपका पिता है, जो आपका दोस्त है, जो आपका चाचा है, जो आपका ताऊ है, उसके अंदर से कठोरता निकले और वो उस क्षमा को स्वीकार करे। और कल को अगर कोई दूसरा उसके विरुद्ध काम करता है, उसके विरुद्ध पाप करता है, तो वो भाई, वो बहन दूसरे को क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है अगर 7 बार भी तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो उस विरुद्ध पाप को मत देख। अगर तुझे गाली दे, क्योंकि तेरी आत्मा पर, तेरे उस पर गाली आने वाली नहीं है, उसका क्रोध का कोई मकसद नहीं है, लेकिन तुझे देखना है कि क्षमा कर और दिल से क्षमा कर। अगर आप दिल से क्षमा नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आप पाप करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है। परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक अपने जीवन को ना चलाना पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 4:17 क्या कहता है कि अगर आप भला काम करना जानते और नहीं करते हैं तो वो पाप है। अगर आप भला काम करना जानते हैं और आप नहीं करते हैं तो वो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस पाप को नहीं करना है, इसलिए हमारी स्थिरता, परमेश्वर यही तो चाहता है। देखिए, परमेश्वर धरती पर आया, यीशु मसीह के लहू से उसने आपको शुद्ध किया, आपके पापों को पूरी तरीके से आपके अंदर से निकाल दिया। अब वो क्या चाहता है कि डे बाय डे, दिन ब दिन आप अंदर से मजबूत होते जाएं। दिन ब दिन शैतान आपको अंदर से कमजोर करता जाएगा। ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। शैतान का काम क्या है? रोज ब रोज वो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको गुस्सा दिलाएंगे। वो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करेंगे, पाप पैदा करने की कोशिश करेंगे।
हालांकि क्रोध की भावना लेकर आएगा, प्रेज द लॉर्ड, आपको गालियां देंगे, कई ऐसे लोगों से आपसे मिलवाएगा ताकि आप अंदर से गुस्सा करें। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? माफ करें। रोज शैतान तो मिलवाएगा ताकि आप प्रभु से दूर हो जाएं। वो चाहेगा कि आप उसे माफ ना करें। और कई बार ऐसा होता है मेरे भाई मेरी बहन कि कोई आपके विरुद्ध पाप भी करता है लेकिन माफी नहीं मांगता, क्षमा नहीं मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्षमा नहीं मांगता। आपके संग उसने पाप किया, आपको वो खत्म करने की योजना बना रहा है, वो आपके विरुद्ध पाप कर रहा है, आप देख रहे हैं कि वो आपके विरुद्ध पाप कर रहा है और आपसे क्षमा भी नहीं मांग रहा है। तब हम क्या करें? तब भी हम माफ करें, तब भी हम उसके लिए प्रार्थना करें। आपको पता है राजा शाऊल, जो पहला इजराइलियों का राजा था, शाऊल, जिसको परमेश्वर ने चुना था, हालेलुया, उसको जब परमेश्वर ने निकाला, जब परमेश्वर ने उसके विरुद्ध किया तो क्या हुआ? हालेलुया, दाऊद वहां पर आया। पहला शमूएल अगर हम देखेंगे, पहला शमूएल 18, अगर पहला शमूएल हम 18 देखेंगे, देखिए वहां पर दाऊद आया। 17 में दाऊद आया। उससे पहले दाऊद का अभिषेक हो गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे पहले दाऊद का अभिषेक हो गया था। लेकिन शाऊल जो है वो राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद ने गोलियत को मारा। देखिए आप, ध्यान दीजिए, दाऊद कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ बंदा। हम परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं। हमें कैसा जीवन जीना, ये दाऊद से सीखिए आप, ये दाऊद से सीखिए। परमेश्वर का अभिषेक दास शमूएल द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया राजा के रूप में। उसको बताया कि तू इज़राइल का राजा है, तू मेरे दिल के पास है, तू मेरा मित्र है, हालेलुया। और वो गोलियत के पास गया और गोलियत को उसने मारा। आप सब उस कहानी को जानते हैं। लेकिन क्या हुआ? देखिए, ध्यान दीजिए, पहला शमूएल, 1 शमूएल 18, 6 to 12, हालेलुया। मैं ध्यान से आपके लिए पढ़ूंगा, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये घटना तब की है जब शाऊल सेना लेके खड़ा हुआ था और फलिस्तियों का जो गोलियत था उसको दाऊद ने मारा। अब क्या हुआ? 6, जब दाऊद फलिस्ती को मारकर लौट रहा था तब स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर वाद्य यंत्रों और डब की ताल में आनंद से के साथ नाचती गाती हुई शाऊल राजा से भेंट करने जा रही थी। वे स्त्रियां नाचती और ये गीत गाती हुई निकली, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। ध्यान से समझिए। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ क्योंकि यह कहावत उसको बहुत बुरी लगी। उसने कहा, दाऊद को तो उन्होंने लाखों का श्रेय दिया परंतु मुझे केवल हजारों का श्रेय दिया। अब उसका राज्य के अतिरिक्त और क्या मिलना शेष रह गया है? उस दिन से शाऊल दाऊद को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। हालेलुया, ध्यान दीजिए, शैतान कैसे काम करता है। आपके अंदर ईर्ष्या लाता है, आपके अंदर द्वेष लेकर आता है, आपके अंदर दुश्मनी की भावना लेकर आता है, आपके अंदर क्रोध लेकर आता है। चाहे आपके सामने वाले भाई ने, आपकी बहन ने, आपके पति ने, आपकी माता ने, आपके पिता ने कुछ भी ना किया हो, लेकिन आपके अंदर कभी कभी क्रोध आता है, आपके अंदर घृणा आती है, आपके अंदर ईर्ष्या आती है, आपके अंदर लालच आता है, आपके अंदर लगता है कि नहीं यार मेरा भाई, संदेह, आपके अंदर संदेह आता है कि कुछ गलत कर रहा है मेरे साथ। ये कौन ला रहा है? शैतान ला रहा है, ताकि शैतान आपको परमेश्वर से दूर करे। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, शैतान क्यों कर रहा है। शैतान, देखिए, शाऊल के अंदर दाऊद ने कुछ नहीं किया। दाऊद ने इतना बड़ा काम किया कि गोलियत से छुटकारा दिलाया शाऊल को, गोलियत को मारा दाऊद ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर संदेह आया। अब देखिए क्या कहता है 10वां वचन, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर प्रबलता से उतरी और वो अपने घर के बीच में चिल्लाने चीखने लगा। शाऊल के हाथ में भाला था और दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से वीणा बजा रहा था। किसके लिए वीणा बजा रहा था? क्योंकि उसको कहा गया था कि शाऊल जब चिल्लाएगा, जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आएगी तो तुम वीणा बजाना, तो वीणा बजाने से वो शांत हो जाएगी। ये आशीष दाऊद को मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर का बंदा था, वो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था।
प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक होगा मेरे भाई, उसके अंदर सेवा का भाव होगा, उसके अंदर नम्रता का भाव होगा, उसका देने का भाव होगा, उसके अंदर ये भाव होगा कि मैं किसी तरीके से किसी के लिए काम आऊं। ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर हमारे अंदर ये बोझ नहीं है कि हम किसी के अंदर किसी के लिए काम आए, तो आप खतरे में। आपको लगना चाहिए हम किसी के लिए काम आए, हम किसी को आशीष का कारण बने हम। हालेलुया। तो यहां पर वो क्या कहता है, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गए, यानी कि 2 बार उसने मारने की कोशिश की। इससे शाऊल दाऊद से डरने लगा, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, परंतु शाऊल के साथ अलग हो गया था। आमीन। समझे आप, सेवा की थी और क्या किया था, लोगों ने कहा था। देखिए, शैतान किसी को भी उभारता है, शैतान आपके अंदर दुश्मनी पैदा करने के लिए किसी को भी यूज करेगा। देखना है हमें किस तरीके से अपने जीवन को बिताना, वो हमें देखना है। हालेलुया। दाऊद जानता था कि मैं परमेश्वर का, उसने कुछ नहीं किया, उसने उसे माफ किया, उसने उसे 2 बार माफ किया। 2 बार उसे वो मार सकता था, दाऊद जो है वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, 24वां वचन, 24वां दाऊद, 1 सैमुएल 24 अध्याय है, उसका पहले से हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इस वचन को। इस समय तक जो शाऊल है ना, वो दाऊद के पीछे पड़ गया था, उसके विरुद्ध था। देखिए आप ध्यान दीजिए, वो उसके विरुद्ध था, लेकिन क्षमा नहीं मांग रहा था, उसको मारना चाहता था। क्यों? उसने कोई गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बंदा था, क्योंकि परमेश्वर का भक्त था। फिर भी इसके बावजूद भी दाऊद ने उसको क्षमा किया। ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करने के बाद लौटा, तब उसका यह समाचार मिला कि दाऊद एल गदी के जंगल में है। जब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 चुने हुए पुरुषों को साथ लेकर दाऊद और उसके साथियों को जंगली बकरों की चट्टान के सामने खोजने के लिए गया, मार्ग में वो भेड़शालों के समीप पहुंचा। वहीं एक गुफा थी जिसमें शाऊल शौच के लिए गया। इसी गुफा के भीतर कोने में दाऊद और उसके साथी छुपे बैठे हुए थे। ध्यान दीजिए, वो शौच के लिए गया वहां पर। दाऊद के साथी उससे कहने लगे कि सुन, आज ही वो दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दूंगा, जिससे कि तू उसके साथ वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। तब दाऊद उठा और उसने शाऊल की बाग के छोर को चुपके से काट लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चुपके से काट लिया। उसके बाद दाऊद का विवेक काटने लगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बंदा था, क्योंकि परमेश्वर का जन था। वो जानता था परमेश्वर का आशीष है, वो जानता था, उस वचन को जानता था, क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसके बाद दाऊद का विवेक उसको काटने लगा, क्योंकि उसने शाऊल के बागे की छोर काट ली थी। अतः उसने अपने साथियों से कहा कि यहोवा के कारण ये मुझसे दूर हो, कि मैं यहोवा के अभिषिक्त अर्थात अपने स्वामी के साथ ऐसा करूं कि उसके विरुद्ध अपना हाथ उठाऊं, और वो तो यहोवा का भी अभिषिक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि दाऊद ने उसको माफ किया। और क्या कहा? 11वां, अब उसने क्या कहा? उठ के आया, बाहर आया और बोला शाऊल से, हे मेरे पिता, देख ले, सचमुच अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली है, तेरी हत्या नहीं की है। अब इससे जान ले कि अपनी आंखों से देख ले कि मेरे मन में न तेरे लिए कोई बुराई है, न अपराध है, क्योंकि तू मेरे प्राण लेने की घात में लगा है, फिर भी मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है। यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, पर मेरा हाथ तेरे विरुद्ध नहीं उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद जानता था मेरे भाई, क्षमा करना परमेश्वर के चरित्र को आपको दर्शाता है। अगर हम क्षमा करते हैं किसी को, तो हम परमेश्वर के चरित्र यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताते। बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना। शाऊल दाऊद को मार रहा था, बिकॉज ऑफ शाऊल दाऊद जंगल भटक रहा था, लेकिन फिर भी जब उसे मारने की उसको मौका मिला, दाऊद ने नहीं मारा, उसे क्षमा किया। क्योंकि वो जानता है कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने मन को, आपके मन की स्थिरता को आप मजबूत करते हैं। आप नहीं जानते, ये मसीहत का बहुत बड़ा वचन है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। परमेश्वर यही शिक्षा देना चाहता है, इसलिए वो कहता मैंने तुम्हें क्षमा किया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता क्रूस पर कि पिता परमेश्वर ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्षमा कर। इतना उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को मारा कूटा। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई, बेदर्दी से मारा, 39 कोड़े मारे, उनकी खाल खींच ली, और उसके बाद भी यीशु कहता है कि इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि यीशु उस क्षमा की शक्ति को जानता है, उस क्षमा की शक्ति को जानता था कि वो क्षमा अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे। और वो जो चोर था, जो दाहिने हाथ में चोर था, वो समझ गया था, उसने उस क्षमा को स्वीकार किया और उसने क्या कहा अपने दूसरे चोर से कि देख, हमने तो पाप किया है इसलिए हम यहां पर हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया फिर भी ये क्षमा कर रहा है। उसने क्षमा को स्वीकार किया। जैसे उस चोर ने यीशु के द्वारा कही हुई उस क्षमा को, दी हुई उस क्षमा को स्वीकार किया, उसकी बुद्धि खुली और उसने परमेश्वर की भलाई को देखा, उसने यीशु की भलाई को देखा। लोग क्या कह रहे थे कि तू कौन है? इससे पहले क्या कह रहे थे लोग? सैनिक कह रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर आ। तमाम इल्जाम लगा रहे थे यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह खामोश थे। लेकिन चोर ने जैसे ही उस क्षमा को स्वीकार किया, ध्यान दीजिए मेरी बात का, आप अगर उस क्षमा को स्वीकार करेंगे, जैसे ही उस चोर ने यीशु मसीह की उस क्षमा को स्वीकार किया, उसकी बुद्धि खुली और वो परमेश्वर की भलाई को जान सका। और उसने क्या कहा? जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। कैसे जान गया वो? कैसे जान गया वो चोर? यहां तो महायाजक कह रहे थे कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, सैनिक ठट्टा आपका उड़ा रहे थे। कैसे जान गया वो चोर? क्योंकि उसने उस क्षमा को स्वीकार किया। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे उस चोर ने यीशु की क्षमा को स्वीकार किया, उसकी बुद्धि खुली और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज ही शाम को मेरे साथ स्वर्गलोक होगा, आज ही। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ आपके अंदर तब काम करेगी मेरे भाई, जब आप उस क्षमा को याद करेंगे, जब आप उस क्षमा को स्वीकार करेंगे। अगर आप उस क्षमा को स्वीकार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो आपकी बुद्धि खुलती है, आप परमेश्वर की दया को महसूस करने लगते हैं, आप उसकी योजनाओं को समझने लगते हैं। परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में काम करना शुरू करता है। जैसे ही वो क्षमा को आप स्वीकार करते हैं, बंधनों से आजाद होते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि तेरा भाई अगर 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे, तुझे गालियां दे, तेरे विरुद्ध बोले, लेकिन अगर फिर भी माफी मांगे, उसे माफ कर, उसे माफ कर। आप समझेंगे कि आप अपने भाई को माफ कर कर उस पर कोई वो कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं? नहीं, होता यही है। हम ही समझते हैं कि हम किसी को माफ करके हम उस पर उपकार कर रहे हैं, हम उस पर उपकार कर रहे हैं। नहीं, चलो हमने तुझे माफ किया। अरे नहीं भाई, आप उसको माफ कर, उसको आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं। अपने आप को भी आपकी स्थिरता भी, मनुष्यत्व की, आपके जो अंदरूनी मनुष्यत्व की स्थिरता है वो मजबूत हो रही है, बिकॉज क्योंकि आपने माफ किया है। आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को समझिए मेरे भाई। हम समझते हैं कि हम किसी को माफ करके एहसान कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, आप किसी को माफ कर कर उसकी भलाई तो कर ही रहे हैं, आप अपनी भलाई भी खुद कर रहे हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व और मजबूत होता है, आपकी स्थिरता और मजबूत होती है। आप डे बाय डे उसके अनुग्रह में और शांति में बढ़ते जाते हैं। पौलुस, आपका पत्रस कहता है ना कि आप रोज बढ़ते जाएं, उसके अनुग्रह और शांति में रोज बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो उसका अनुग्रह और शांति, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति में हम रोज बढ़ते जाते हैं। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हम में बढ़ती जाती है, हमें और स्थिर करती है, हमें और मजबूत करती है। तब हम डगमगाते नहीं है, फिर हमें कोई भी स्थिति डगमगाती नहीं, हमारी कोई भी स्थिति हमें शेक नहीं करेगी।
कोई भी स्थिति, कोई भी विपत्ति का समय हमें हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आप मजबूत हैं। ये सारे तरीके परमेश्वर क्यों कह रहा है? ताकि आप मजबूत हो, ताकि आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ताकि आप किसी को रिलीफ करें। यूसुफ के बारे में आपको पता है? यूसुफ को उसके 11 भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। याद है आपको यूसुफ की कहानी? वो 12 भाई कौन थे? यूसुफ के साथ 10 भाइयों ने किया। एक तो घर में था बिन्यामीन, 10 भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला और उसे मिदानियों और इश्माइलियों के हाथों बेच दिया। इश्माइली और मिदानी कौन थे पता है आपको? ये मिदानी और इश्माइलीस इनके कजन ब्रदर थे, याकूब के कजन ब्रदर थे। किसके बेटे थे वो लोग? हालेलुया, इब्राहिम के। इब्राहिम की दूसरी बीवी के ये बेटे थे। इब्राहिम की दूसरी बीवी का नाम क्या था? कतूरा। उससे 6 बेटे हुए थे, उसमें से एक मिदानी था और एक ये था इश्माइली। ये इश्माइल कौन थे? इश्माइली वंश से। इब्राहिम से पैदा हुआ इश्माइल पहला। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद है आपको? इश्माइल किससे पैदा हुआ था? हाजिरा से। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई को समझने की बहुत जरूरत है, हालेलुया। लेकिन अभी मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ जो कि अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, उसके विरुद्ध इन्होंने पाप किया। लेकिन जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया और जब यूसुफ पूरे मिस्र को संभाल रहा था, वो परमेश्वर की योजना जान रहा था। देखिए हालेलुया, उत्पत्ति 45 का अगर आप निकालेंगे, देखिए क्या कहता यहां पर आप उस क्षमा की शक्ति को जानेंगे जो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करके पाई। ध्यान से समझिए, उस समय वो था, प्रधानमंत्री था, उसके पास अधिकार था, उसके पास शक्ति थी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों को अब मैं तुमसे लेता हूं बदला। नो, क्या कहा उसने? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी। चौथा क्या बोलता है? चौथा, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। वे उसके निकट पहुंचे, तब उसने उससे कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथों बेच दिया था। अब व्याकुल या अपने आप को क्रोधित मत हो, अपने आप पर क्रोधित मत हो, क्योंकि तुमने मुझे यहां आने वालों के हाथ बेच दिया था। क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा था। हेलो, वो बता रहा है कि परमेश्वर की योजना है। मुझे अगर तुमने गुलाम बनाकर बेचा है और मैं यहां पर आया हूं मिस्र में, तो ये परमेश्वर की योजना है। मेरे भाई, अपने आप को गिलानी में मत फंसाओ। उसने क्षमा किया, अपने भाइयों को क्षमा किया, क्योंकि वो जानता था वो भाई कौन थे, गोत्र थे। वो उनके द्वारा 10 गोत्र 12 गोत्र बनाए गए। वो गोत्र थे। याकूब के 12 बेटे कौन है? गोत्र थे। यूसुफ ने उनको क्षमा किया, रिलीज किया, और परमेश्वर का आशीष उनके अंदर उतरा, परमेश्वर का अभिषेक उनके अंदर उतरा। उस क्षमा के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है? यूसुफ उनको रिलीज कर रहा है, क्योंकि बंधन में थे। वो बंधन में थे। कौन से बंधन में थे? कि हमने अपने भाई को बेच दिया, हमने अपने भाई को बेच दिया, हमने अपने भाई के विरुद्ध काम किया। उस बंधन में थे। यूसुफ की क्षमा ने उस बंधन से उनको आजाद किया। यानी कि क्षमा, आपकी क्षमा किसी को बंधन से आजाद करती है। आप समझिए क्षमा करना कितना जरूरी है। अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं ना, तो आप उसे बंधनों से आजाद कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपके पास जो क्षमा करने का अधिकार है, उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत क्या है, आप नहीं समझ रहे हैं। अगर आप समझेंगे मेरे भाई, आज से, अभी से, अगर आपने इस चीज को महसूस किया है, घुटने टेक कर, अगर आपके पति को आपने माफ नहीं किया, अपनी पत्नी को माफ नहीं किया है, अपने पड़ोसी को माफ नहीं किया है, प्लीज आप माफ करिए। और अगर किसी ने आपसे माफी की मांगी है और अभी तक आपने माफ किया है, उसके पास जाइए और बोला आई एम सॉरी ब्रदर, आपने कहा था माफी के लिए, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया, मैं अब माफ करता हूं।
अगर आपकी पत्नी ने आपसे माफी मांगी है, माफ करिए। अगर आपके पति ने आपसे माफी मांगी है, माफ करिए। बाइबल लिखी हुई है, बाइबल में लिखा है 7 बार अगर दिन में आकर, एक ही बार, एक ही दिन की बात है, दूसरे दिन का अलग है। एक दिन में अगर आपका भाई 7 बार आपके विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर वो कहे, पश्चाताप करे और कहे मुझे माफ करो, तो उसे माफ करिए एक दिन में। यही बात नेक्स्ट दिन में अगर वो करे तो तब भी माफ करिए। यानी कि हमारा काम माफ करना ही है, क्योंकि जैसे ही आप माफ करते हैं मेरे भाई, आप उस भाई को, उस बहन को रिलीज करते हैं, बंधनों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं आप। और जब आप मुक्त करते हैं तब परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में आती है, तब वो उस भलाई को देख पाता है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने भाई बहनों को परमेश्वर की भलाई दिखाएं। इसलिए किसी की बात का बुरा मत मानिए, यह अंतिम समय है। हमें अपने मकसद को याद करना है कि हम परमेश्वर की भलाई दूसरों तक पहुंचाएं। विश्वास करिए मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास करिए, आपको परमेश्वर ने चुना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ उसी को, उस भाई उस बहन को जो सामने आपसे माफी मांग रहा है, सिर्फ आप उसे ही आजाद नहीं करते हैं, आप खुद को भी अंदर से मजबूत करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के और योग्य बनाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप जैसे जैसे उसके वचनों पे चलते हैं, जैसे जैसे आप माफ करते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर दीनता आती है, जैसे जैसे आपके अंदर नम्रता आती है, आप और मजबूत होते जाते हैं। आप में बहुत, आपकी स्थिरता बढ़ती जाती है, आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, रोज सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए सोचिए कि किसी को माफ करने से आपको कितना लाभ है। आपको, उसको तो है ही, लेकिन आपको कितना लाभ है जब आप किसी को माफ करते हैं। इसलिए तैयार रहिए। कोई अगर मांगता है, माफ करिए, माफ करिए। अगर किसी को आपने माफ नहीं किया है, घुटने टेकिए मेरे भाई। अगर फोन करके माफ कर सकते हैं, फोन करके माफ करिए। और कोई भाई सामने है, उसको माफ करिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिएगा अपने जीवन में चमत्कार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको बहुत आशीष दे दिया होगा और आपको अद्भुत सुख मिला होगा, आपको अच्छा ज्ञान मिला होगा इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं। जो अभी जुड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस वचन को दोबारा देखिए, और जो शेयर कर, प्लीज आप शेयर करिए और वॉच पार्टी में जाइए, ताकि लोग जाने, इस वचन को समझे और उनका जीवन भी बदले। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर ईमानदारी के संग, विश्वास के संग आपने इस वचन को सुना है, आपका जीवन बदलेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस, मेरा जीवन इन वचनों को सुनकर बदला है। अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, लिखिए, यस, मेरा जीवन इन वचनों को सुनकर बदला है। आज के प्रकाशन को जानकर मेरा जीवन बदला है। अंगीकार करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे। परमेश्वर सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। दयालु पिता दया करिए। जो भाई हमसे जुड़े हैं परमेश्वर, जो जुड़ने वाले हैं, उनके जीवन में काम करिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, क्षमा की भावना उनके अंदर आए, उस क्षमा की शक्ति को वो जाने। यस लॉर्ड, दूसरों के जीवन में परमेश्वर हम काम कर सकें, ताकि दूसरों के जीवन को हम बंधनों से आजाद कर सकें क्षमा देने के द्वारा, और आशीष पाए खुद भी। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं, जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर करिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और अगर आपको कोई और वचन सुनना है, किसी विशेष टॉपिक पर सुनना है, प्लीज़ आप मुझे लिखिए, प्लीज़ आप मुझे लिखिए। अगर बहुतों ने एक ही टॉपिक सुना, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, प्रभु से मांगूंगा कि उस टॉपिक पर मैं आपको वचन बांट सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मुझे भी अपनी प्रार्थना में रखिए।